गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं उन्हीं से हम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत की जो सड़कें हैं, गली मोहल्ले सब जो हैं गाय से रुके पड़े हैं। कहीं हिंसक गायें जान ले लेती हैं, ये सूरत है। आपने अमेरिका में जाकर क्या चीज़ देखी कि हाँ ये तो बहुत बड़ा बदलाव है? नमस्कार जी। आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने गाय का जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र किया। हमारे देश में गाय को गौ माता बोलते हैं और उसकी स्थिति ये है कि वो हमेशा सड़कों पे लावारिस घूमती है। जी जी जी। अमेरिका के अंदर मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहाँ गाय आपको कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगी, गाय आपको नज़र नहीं आएगी सड़कों पे या कहीं भी आपको, लेकिन पूरा अमेरिका गाय का दूध पीता है। गाय को माता नहीं कहते, दुधारू पशु बोलते हैं वो। गाय एक दुधारू पशु है उनके लिए, और सारा अमेरिका गाय का दूध ही पीता है। और वहाँ भैंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, गाय ही होती है वहाँ पे। लेकिन गाय की कदर इतनी है कि गाय की बड़ा सम्मान से अपने बाड़ों में रखते हैं, उसका दूध निकालते हैं। एक एक बाड़े के अंदर हज़ार हज़ार गायें होती हैं और मशीनों से उनको दूध निकाला जाता है। और हमारे यहाँ गाय को गौ माता बोलते हैं, लेकिन लावारी सड़कों पर घूमती हैं, वहीं इनके एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है। और इतनी गायों का बुरा हाल मैंने यहाँ देखा है, वहाँ उतना ही सम्मान है। कहीं सड़क पे आपको गाय नहीं मिलेगी, गाय नहीं है तो गोबर नहीं है, कचरा नहीं है। वहाँ हालात नाजुक नहीं है इसलिए माँ नहीं कहा जाता, यहाँ हालात नाजुक है इसलिए माँ कहा जा रहा है। हालात की बात कर सकते हो, लेकिन यह कि वहाँ रहते देखो हिंदुस्तानी रहते हैं। गंगा को माँ कहा वो मैली हो गई, हमारे गाय को माँ कहा वो कचरे के ढेर के हवाले हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भारतीय बहुत लोग रहते हैं, लेकिन कोई भारतीय अपने घर के अंदर गाय नहीं रखता, ना बांधता घर के अंदर। गाय बांधने के लिए, गाय रखने के लिए बाड़े अलग बने हुए हैं, गौशालाएँ अलग, पशुशालाएँ अलग बनी हुई हैं, जिनको कि प्राइवेट या सरकारी संरक्षण प्राप्त है। वहीं गाय का दूध निकलता है और वो गाय का दूध बेचते हैं। चलिए, वहाँ का रहन सहन किस तरह का है, हमसे भिन्न कैसे हैं वो लोग? रहन सहन बहुत अच्छा है। जो भारतीय यहाँ कचरे में रहते हैं, रहने के आदी हैं, वहाँ साफ सुथरे रहने के आदी हो गए हैं। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ मैं कि वहाँ जितने भी भारतीय हैं अपने घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी कहीं कचरा नहीं फेंकते हैं। घर के अंदर भी पूरी सफाई रखते हैं, बिल्कुल शुद्ध वातावरण है वहाँ का, और खुद सफाई करते हैं। वहाँ कोई काम वाली बाई नहीं मिलती उनको, कोई काम वाला व्यक्ति नहीं मिलता उनको। खुद ही घर में सफाई करते हैं, खुद ही कपड़े वॉश करते हैं, खुद ही घर के अंदर खाना बनाते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं। बिल्कुल। वहाँ पानी 24 घंटे पानी मिलता है। सड़क, बस और ट्रेन क्या हाल है इनका? यातायात के साधन बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। आपको सड़कों के ऊपर हमारी तरह कोई रिक्शा, टांगे, ठेले वगैरह नहीं मिलेंगे। सबके पास कारें हैं और कहीं भी जाना हो तो कार से जाते हैं। और कारों की भीड़ सड़कों के ऊपर मिलेगी, लेकिन कोई भी आदमी आगे निकलने की कोशिश नहीं करता। हमारे यहाँ तो एक दूसरे के अंदर कार अड़ा देते हैं। इसलिए अमेरिका आगे निकल रहा है। इसलिए हो सकता है अमेरिका आगे निकल रहा है। सब लाइन में चलेंगे। सड़क के ऊपर जैसे हाईवे के ऊपर 5-5 ट्रैक एक तरफ हैं, 5 ट्रैक एक है, इतनी लेन बनी हुई है। हर आदमी अपनी लेन में चलता है। पता है अभी फर्स्ट लेन के अंदर 100 की स्पीड वाला है। अपनी ही तरह ट्रेन में धक्का मुक्की होती है। ट्रेन के अंदर सफ़र करने वाले या बस में सफ़र करने वाले लोग बड़े सभ्य, यहाँ वाले भारतीय वहाँ जाके बड़े सभ्य बन जाते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं करता। 4 आदमी भी खड़े हैं तो 4 लाइन में खड़े हैं, पहले एक चढ़ेगा, फिर दूसरा चढ़ेगा, फिर तीसरा चढ़ेगा। ये नहीं है कि मैं इधर से मैं घुसूँ, इधर से मैं घुसूँ, ऐसा धक्का मुक्की कहीं नहीं। आपको कितना फ़ायदा मिला सीनियर सिटीजन के नाते? यहाँ तो अदर स्टेट में कहते हैं कि आपका कार्ड जो है वैलिड नहीं है। सिटीजन्स की बड़ी कदर है वहाँ पे। अमेरिका के अंदर देखा है मैंने कि चाहे अमेरिकन सिटीजन हो चाहे भारतीय सिटीजन हो, सिटीजन्स की सबसे ज़्यादा कदर वो करते हैं। सिटीजन की कदर इसलिए करते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि ये हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अब ट्रेन के अंदर देख लीजिए आप, हमारे यहाँ भारत में इस ज़माने में ट्रेन के अंदर सीनियर सिटीजन की आधी टिकट लगती थी। कोरोना के बाद वो ख़त्म कर दी गई, बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका के अंदर कहीं भी ट्रेन में जाएँ आप, आपकी सीनियर सिटीजन की आधी टिकट लगेगी। मैं भारतीय हूँ, भारत से गया हूँ, टूरिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आधी टिकट लगी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो। हमारे यहाँ अगर सीनियर सिटीजन का कार्ड आपने ले रखा है तो हरियाणा के अंदर बस के अंदर आपको मिलेगा तो छूट मिलेगी, लेकिन वो छूट राजस्थान में नहीं मिलेगी, वो छूट महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ हरियाणा में ही मिलेगी। वहाँ ऐसा कोई नहीं है। आप कहीं भी जाएँ, अगर सीनियर सिटीजन की छूट है तो सभी जगह छूट है। फिर भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारी माँ है। किस तरह के सवाल लेकर
अमेरिका की ज़मीन पे आप सोते थे, आपकी आंखों में किस तरह के ख्वाब होते थे, किस तरह का सपना होता था अपने देश के लिए? सपने बहुत अच्छे लगते हैं देखना, लेकिन सपनों को यथार्थ में करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सपने तो हम देख लेते हैं कि हमारे भारत में ऐसी सफाई क्यों नहीं है, हमारे भारत के अंदर लोग जल्दबाजी क्यों करते हैं, हमारे भारत के लोग कचरा क्यों खिंडाते हैं, हमारे भारत के लोग काम क्यों नहीं करते हैं, घंटों बैठे रहेंगे, सत्संग सुने जाएंगे, तालियां बजाते रहेंगे, लेकिन उनको सत्संग से जो बात बाबा जी कह रहे हैं उसको सुनेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं। वहाँ ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता। वहाँ कोई दो महिलाएं आपस में बैठ करके, गली में बैठ करके खड़े होकर बात, या सड़कों पे या ट्रेन में ऐसे कोई एक बात करके समय व्यर्थ नहीं गवाते, एक एक मिनट की वो कदर करते हैं। चलिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं वहाँ देखा कि भी भारत में भी अगर लोग इस तरह की अगर समय की कदर करना सीख जाएं तो भारत कहीं ना कहीं पहुँच जाए। चलिए, शुद्ध पानी का सवाल भारत में अभी तक हल नहीं हुआ, शिक्षा का सवाल हल नहीं हुआ, आपने कितना फ़र्क जो है महसूस किया? पानी बड़ा शुद्ध मिलता है, वहाँ पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई 24 घंटे होती है, कभी बंद नहीं होती, ना पानी की सप्लाई बंद होती है, ना बिजली गुल नहीं होती। गुल नहीं होती, क्योंकि सेंट्रली एयर कंडीशन सब मकान है, सेंट्रली एयर कंडीशन जो है वो बड़े बड़े स्टोर या दुकानें हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन वहाँ होटल्स हैं, सब कुछ सेंट्रल एयर कंडीशन है। अगर बिजली चली जाए तो सारा एसी फेल हो जाएगा, लोग तो फिर त्राही मच जाएगी। तो 24 घंटे बिजली आती है। शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा मुफ्त होती है और प्राइवेट में जैसे यहाँ है, प्राइवेट के अंदर उनको फीस लेते हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर बड़ा अच्छा है। कंप्यूटराइज शिक्षा पढ़ाते हैं और जो बेनिफिशियल होता है उनके लिए वो शिक्षा पढ़ाते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में हिंदी भी पढ़ाते हैं, गुजराती भी पढ़ाते हैं। जी, क्योंकि वहाँ गुजराती लोग ज़्यादा हैं और इंडियन भी लोग ज़्यादा हैं, इसलिए स्कूलों के अंदर ही पढ़ाया जाता है। और कुछ अपने हिंदी प्रचारक भी वहाँ देखे मैंने कि जो स्कूलों के अंदर मुफ्त एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि आपको हिंदी सिखाएं, हम हिंदी पढ़ाएं हम। वहाँ पर मैंने स्वतंत्रता दिवस देखा मैंने। जी। हमारे यहाँ अभी 15 अगस्त गया है, स्वतंत्रता दिवस हमारा, लेकिन वो दिन को नहीं देखते, डेट तारीख को नहीं देखते, दिन देखते हैं कि संडे को उन्होंने सेलिब्रेट किया। 15 अगस्त से पहले 11 समय की कीमत और समय की बचत। 15 तारीख से पहले 11 तारीख को संडे था, तो वहाँ पर वो इस तरह बाकी झांकियाँ निकाली और परेड निकाली और बड़ा आनंद आया कि पूरे आसपास के जितने भी हिंदुस्तानी इंडियन थे, भारतीय थे, वो सब वहाँ इकट्ठे थे। स्वदेश लौट रहे थे तो कैसा लग रहा था? स्वदेश लौटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फिर अपने उसी सपनों की दुनिया से बाहर आ गया हूँ। बहुत कुछ पीछे छूट रहा था, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गया हूँ। बहुत कुछ जो ख्वाब देखे थे मैंने, वो ख्वाब यहाँ नहीं मिलते। यहाँ आते ही वो कचरे में मुँह मारती गाय मिली, कचरे का ढेर देखे मैंने, हाँ जी, और सड़कें टूटी फूटी देखी। हवाई अड्डे से जब अपने शहर तक पहुँचा हूँ मैं, तो वो टैक्सी वाला कितनी मुश्किल से कीचड़ के अंदर मेरे को लेके आया। तरक्की देखते देखते तरक्की के सवालों तक पहुँच गए, आपका ये कहना है? हम चाहते हैं कि भारत देश के लोग उसी तरह तरक्की करें। हमारी प्राचीन सभ्यता है, उनसे हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन हमारी सभ्यताएं जरूर पुरानी है, लेकिन हम सभ्य नहीं हो पाए। जी, काफ़ी लंबा वक्त लगेगा भारत को, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, गीतकार शैलेंद्र के ये शब्द हैं। और अपनों के बीच चाहे सवालों के साथ ही हम क्यों ना रहें, फिर भी अच्छा लगता है। न्यूज़ लाइन हिंदी में आज इतना ही। नमस्कार, आभार।